चलिए 26 नंबर देखा जाए। 26 19.5 19.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखा जाए, इंटीग्रेशन ऑफ लिखा गया था cos टू द पावर 4 2x dx लिखा गया था, तो कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। इंटीग्रेटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप लिख दो cos स्क्वायर 2x का पावर 2 और यहाँ पे लिख दिया जाए dx, ठीक है। चलिए अब फर्दर बात किया जाएगा। यहाँ से अगर बात की, अगर कहानी रिपीट किया जाए तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए इक्वल लिखा जाता है 1 प्लस cos 2a लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से इस रिलेशन को यूज किया जाए, तो रिलेशन को यूज किया जाएगा तो क्या लिखा जा सकता है, आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 2 से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 cos स्क्वायर 2x, क्यों, क्योंकि 2 cos स्क्वायर ए होता है का, यहाँ पे लिखा जाएगा आपका स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ पे 2 नहीं था, हमने क्या किया, गलती कर दिया, तब आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से 1/4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है इसीलिए, ठीक है। चलिए अब फर्दर बात किया जाएगा तो 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखा जाए यहाँ से तो 2 cos स्क्वायर है 1 प्लस लिखा जा सकता है आपका cos 4x हो जाएंगे, क्योंकि 2x का डबल हो जाएगा 4x का स्क्वायर dx लिखा जा सकता है। फर्दर बात किया जाएगा यहाँ से तो क्या किया जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंशन किया जाए, ठीक है। यानी कि 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x का होल dx हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से अब क्या किया जाए, यहाँ के बाद कर कहानी देखा जाए, देखिए 2 cos स्क्वायर, ये देखिए cos स्क्वायर 4x, cos स्क्वायर 4x जो है वो अभी भी इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसे इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो 1/4 इंटू 1 को छोड़ दिया जाए, ये देखिए इसे फॉर्मूला को फिर से सेट किया जाता है, लिख देता हूँ मैं 2 cos स्क्वायर 4x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2/2 कैंसिल होने के बाद सेम ही रह जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से मैं लिख देता हूँ 2 cos 4x का होल लिखा जा सकता है आपका dx। अब चलिए देखिए यहाँ से 1 प्लस cos 2a यानी कि 1/4 इंटू यहाँ पे 1 रहने दिया जाए, और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ 2 cos स्क्वायर है 1 प्लस cos 2a, मतलब 1 प्लस cos 8x बाई 2, और यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो 2 cos 4x रहने दिया जाए, 2 cos 4x रहने दिया जाए का dx छोड़ दिया जाए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या करना होगा आपको कि इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसे 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाए, ठीक है। तो 2 पार्ट में जब स्प्लिट किया जाएगा तो यहाँ से लिखा जा सकता है 1/4 इंटू, देखिए यहाँ से 1 प्लस 1/2 प्लस यहाँ से लिखा जाएगा आपका cos 8x बाई 2 प्लस लिख दिया जाए 2 cos 4x का होल dx लिखा जा सकता है। मतलब अगर फर्दर बात किया जाएगा, इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, मतलब 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर स्प्लिट कर दिया जाए तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ 3/2 कांस्टेंट है, इसलिए 3/2 को इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया जाए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ dx रह जाएगा। वो 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 को बाहर कर लिया जाए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रह जाएंगे cos 8x dx। और यहाँ पर अगर बात किया जाएगा तो 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया जाए तो यहाँ पर रह जाएगा आपका cos 4x dx रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब फर्दर अगर बात किया जाएगा यहाँ से तो लिखा जा सकता है 1/4 इंटू, यहाँ से देखिए यहाँ से लिखा जा सकता है आपका 3x/2, और यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो लिखा जा सकता है आपका sin 8x/16, यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो लिखा जा सकता है 2 sin 4x/4 प्लस c। मतलब यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो देखिए 1/2 कॉमन है, इसलिए 1/2 कॉमन लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ से लिखा जाएगा आपका 1/8 इंटू 3x प्लस लिखा जाएगा आपका sin 8x/8, और यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका था, यानी कि यहाँ पर लिखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ sin 4x प्लस c इज द राइट आंसर।